पहले हमने पढ़ा था खनिज व ऊर्जा संसाधन के बारे में। आज इसी टॉपिक को थोड़ा और आगे खींचते हुए आज हम पढ़ रहे हैं खनिज। तो सबसे पहले बात अपन शुरू करते हैं, खनिज किसे कहते हैं। इसमें पहले ही बात कर चुके हैं लेकिन इसको दोबारा दोहरा देते हैं। खनिज वह पदार्थ होता है जिसमें भूमि से खनन क्रिया द्वारा, खनन मतलब खोदने के द्वारा निकाले गए रासायनिक और भौतिक पदार्थों को खनिज कहते हैं। अब रासायनिक एक घुलन प्रक्रिया द्वारा होता है और भौतिक एक ठोस अवस्था से धरती के अंदर से जिन पदार्थों को निकाला जाता है उनको हम खनिज कहते हैं। खनिज वैसे तो कई अलग अलग स्थानों पर प्राप्त होते हैं, लेकिन खनिज मुख्य रूप से चट्टानों से प्राप्त होते हैं। आप सभी जानते होंगे कि चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से चट्टानें, प्राथमिक चट्टानें, आगम्य चट्टानें, कायांतरिक चट्टानें और अवसादी चट्टानें। आगम्य चट्टानें, प्राथमिक चट्टानें इसलिए कहलाती हैं कि धरती से निकलने वाला जो लावा है उसकी प्रारंभिक अवस्था आगम्य चट्टानों के रूप में होती है और आगम्य चट्टानें जो बनती हैं वो लावे के रूप में बनती है, इसलिए इनकी प्रारंभिक अवस्था चट्टानों की एक परत के रूप में होती है। इसलिए आगम्य और कायांतरिक जो चट्टानें होती हैं उनमें परत और दरारें पाई जाती हैं और परत और दरारें होने की वजह से इनमें जो पदार्थ पाए जाते हैं यानी जिनमें जो खनिज पाए जाते हैं उनमें प्रमुख रूप से जस्ता, तांबा, सीसा, चांदी आदि पदार्थ पाए जाते हैं। क्योंकि ये जो आगम्य चट्टानें हैं या कायांतरिक चट्टानें हैं ये दरारों के रूप में पाई जाती हैं, यानी एक प्रारंभिक अवस्था में इनका आधार होता है। इनके बाद जो आगम्य चट्टानें हैं वो जब उनका अपक्षय होता है, निक्षेपण होता है, तो उसकी प्रारंभिक अवस्था में आगम्य चट्टानों से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो परतदार चट्टानें होती हैं, यानी एक परत के बाद दूसरी परत का निर्माण होता है। तो अवसादी जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों में जो खनिज पाए जाते हैं वो परतों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको शस्त्रों का आधार माना जाता है। जैसे धरती के अंदर अपन खुदाई करते हैं तो जैसे जैसे हम धरती के अंदर जाएंगे वैसे वैसे मिट्टी की अलग अलग परतें हम देखते हैं, ठीक उसी प्रकार अवसादी चट्टानों में भी शस्त्र यानी परतें पाई जाती हैं। और कोयला और लोहा और निकल ये भी परतों के रूप में धरती में पाए जाते हैं। यानी खनिज जो है वो एक तो आगम्य और कायांतरिक चट्टानों में दरारों में पाए जाते हैं और दूसरा अवसादी चट्टानों में जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं किनमें, शस्त्रों में यानी परतों में, जो कोयला, लोहा, निकल। यानी लोहा जो है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। जैसे प्रारंभिक अवस्था में मैंने आपको बताया था कि धरती जो है उस धरती के अंदर भूपर्वतीय खनिज वैसे आइसक, जैसे मैंने आपको बताया था कि धरती का जो वर्ताकार अवस्था है उस वर्ताकार अवस्था के अंतर्गत धरती का जो बाहरी छोर है उस बाहरी छोर का लगभग 4 से लेकर के 8 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं बच्चों, भूपर्वतीय। मैंने आपको पहले ही बताया था भूपर्वतीय कहते हैं। और भूपर्वतीय जो होती है उस भूपर्वतीय के अंदर ही क्या पाया जाता है, खनिज पाया जाता है। यानी कि धरती के जो बाहरी छोर है उस बाहरी छोर को भूपर्वतीय बोलते हैं और भूपर्वतीय के अंदर खनिज पाए जाते हैं। लेकिन खनिज जो होता है उसको किस अवस्था में प्राप्त किया जाता है, आइसक के रूप में। यानी ये धरती का जो बाहरी छोर है भूपर्वतीय, उस भूपर्वतीय के अंदर खनिजों को आइसक के रूप में प्राप्त किया जाता है। अब आइसक के रूप में जो पदार्थ हम प्राप्त करते हैं उसको धरती के अंदर से बाहर निकाला जाता है, बड़ी बड़ी भट्टियों में उसको परगलन किया जाता है, परगलन करके उसको शुद्ध किया जाता है। यानी हम धरती से जब उसको निकालते हैं तो उस अवस्था में उसको काम में नहीं ले सकते, उसको काम में लेने के लिए पहले हमें आइसक रूप में प्राप्त करके उसको क्या करना पड़ेगा, परगलन करना पड़ेगा। यानी बड़ी बड़ी भट्टियों में उसको पिघलाना पड़ेगा, पिघला करके उसको इस्पात के रूप में तैयार करके उसके बाद में उस चीज को हम काम में लेते हैं। क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो है लोहा आइसक। अब लोहा आइसक जो होता है वो सभी उद्योगों का आधारभूत उद्योग होता है, क्योंकि जितने भी उद्योग होते हैं उन उद्योगों की जड़ होता है कौन सा उद्योग, लोहा उद्योग। ये लोहा उद्योग जड़ क्यों होता है ये हम आगे बात करते हैं। कहते हैं लोहा आइसक जो है उसका भारत के अंतर्गत 2300 करोड़ टन भारत में लोहा भंडार पाया जाता है। यानी केवल भारत में लोहा आइसक के लगभग 2300 करोड़ टन लोहे के भंडार पाए जाते हैं। पूरे विश्व में जितना लोहा पाया जाता है, लोहा आइसक पाया जाता है, उसका केवल भारत में 20% लोहा जो है वो केवल भारत में पाया जाता है। यानी इससे हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में लोहे की एक बड़ी मात्रा अपने भारत में पाई जाती है।
लोहा जो होता है वो सभी उद्योगों का आधारभूत उद्योग होता है। अब आधारभूत उद्योग इसको क्यों बोलेंगे? आधारभूत उद्योग इसलिए बोलेंगे कि जितने भी उद्योग होते हैं उन उद्योगों को चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होती है मशीन। और बच्चों आप सभी जानते हैं कि मशीनें किससे बनती हैं? लोहे से बनती हैं। इसलिए सभी उद्योगों का क्या हो गया, ये आधार हो गया है। यानी जितने भी उद्योग हैं उन उद्योगों का लोहा इस्पात उद्योग क्या हो गया, आधार हो गया। और कहते हैं, ये भी कहा जाता है कि लोहा इस्पात उद्योग जो होता है वो सभी उद्योगों का आधारभूत उद्योग होता है और सभी उद्योगों की रीढ़ की हड्डी होता है। रीढ़ की हड्डी होता है। रीढ़ की हड्डी इसलिए होता है क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग के बिना किसी भी उद्योग को चलाना या सुचारू रूप से मतलब प्रारंभ रखना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मशीनें जो होती हैं वो लोहे से बनती हैं। अब बात यहाँ लोहा आयस्क की बात करते हैं, तो लोहा आयस्क के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की किस्में पाई जाती हैं। लोहा जो है उसमें अलग अलग प्रकार की किस्में पाई जाती हैं। उन्हीं किस्मों में जो लोहे की अलग अलग किस्में हैं उसमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, जियोटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट, ये 5 प्रकार के लोहे की किस्में होती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इनका अलग अलग आधार जो रखा गया है, नंबर 1 मैग्नेटाइट है, नंबर 2 हेमेटाइट है, नंबर 3 जियोटाइट है, नंबर 4 लिमोनाइट है, 5 सिडराइट है। इनका प्रारंभिक 2 जो प्रकार है, एक मैग्नेटाइट और एक हेमेटाइट, ये महत्वपूर्ण होता है। इनको अलग अलग श्रेणियों में इसलिए बांटा जाता है कि धरती के अंदर से खनिज के रूप में जब लोहा आयस्क के रूप में हम धरती से बाहर निकालते हैं तो उसमें लोहे की जो मात्रा पाई जाती है उस लोहे की मात्रा के आधार पर उसको 5 भागों में बांटा जाता है। इसलिए सबसे उत्तम किस्म का लोहा जो होता है वो होता है मैग्नेटाइट। लगभग इसमें 60 से 70% लोहे की मात्रा पाई जाती है। यानी धरती के अंदर से जो लोहा निकाला जाता है उसमें 60 से 70% लोहे की मात्रा मैग्नेटाइट में होने की वजह से ये सबसे उत्तम किस्म के लोहे के रूप में जाना जाता है। उसके बाद बात आती है, वो आती है 60 से 50% जो लोहे की मात्रा हेमेटाइट में पाई जाती है। यानी मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जो है वो लोहा उत्पादन या लोहे की दृष्टि से सबसे उत्तम प्रकार के लोहे होते हैं। उसके बाद जियोराइट है, लिमोनाइट है, सिडराइट है, इसमें लोहे की लगभग 50% या 50 से कम ही प्रतिशत लोहे की मात्रा पाई जाती है। यानी हम कहेंगे कि उत्तम किस्म का लोहा जो होता है वो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ही होता है। उसके बाद जो अन्य जो 3 प्रकार हैं उसमें लोहे की मात्रा प्राप्त तो की जाती है लेकिन लोहे की मात्रा उसमें कम पाई जाती है और इसी वजह से इसका महत्व उतना नहीं होता जितना ऊपर वाले 2 कारकों का होता है। अब बच्चों अपन बात करते हैं, ये 5 प्रकार के बाद में बात आती है कि खनिज प्राप्त करने यानी लोहा आयस्क को प्राप्त करने के क्या कारण है। भाई कारण क्या है कि लोहा उत्पादन हम प्राप्त करें और उनसे भी क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहली बात आती है वो आती है आर्थिक लाभ। यानी लोहा उत्पादन जो होता है वो सभी उद्योगों की जड़ होता है, इसलिए देश की अर्थव्यवस्था में इसका एक महत्वपूर्ण आधार होता है। देश की व्यवस्था को चलाने के लिए जितने भी लोहे के उद्योग हैं, लोहा उद्योग मान लो, कितनी गाड़ियां मान लो, जितने बड़े बड़े कल कारखाने हैं उनमें सब में गाड़ियां हैं, मशीनें हैं, जितने भी औजार हैं वो सभी लोहे के बनते हैं। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था में लोहे का एक बहुत बड़ा लाभ होता है, इसलिए लोहा आयस्क उद्योग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा कारक जो होता है बच्चों को होता है खनिज भंडार। भारत एक ऐसी अवस्था में है, यानी भारत जो है वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य जुड़ा हुआ भाग है, यानी ऐसी अवस्था में बना हुआ है जिसमें खनिजों के भारी मात्रा में भंडार पाए जाते हैं और इसी वजह से भारत में लोहा आयस्क के खनिज भंडार भारी मात्रा में है जिसका उपयोग भारत में किया जाता है। इसलिए खनिज भंडार की दृष्टि से भारत एक उत्तम प्रकार का आधार मानता है। अगली जो बात आती है वो आती है बाजार से दूरी। यानी भारत में जहां लोहा आयस्क प्राप्त किया जाता है वहां बाजार से दूरी का निर्धारण भी होता है, क्योंकि जिन उद्योगों की स्थापना जहां लोहा आयस्क में की गई है वहां बाजार से दूरी भी क्या है, कम है। जैसे आप जानते होंगे कि भारत में सबसे पहला लोहा उद्योग स्थापित करने वाले थे जमशेदजी टाटा, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में इस लोहा उत्पादन क्षेत्र की स्थापना की थी। यानी उन्होंने उन सभी चीजों को नजदीक देखा कि बाजार भी नजदीक होना चाहिए, कच्चा माल भी नजदीक होना चाहिए, एक बड़ा बंदरगाह जो कलकत्ता बंदरगाह था वो भी नजदीक होना चाहिए। उसके आधार पर इस उद्योग की स्थापना की, लेकिन महत्वपूर्ण जो चीज थी वो था लोहा आयस्क, इसलिए बाजार की दूरी भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। अगला जो कारक है इसमें बताया गया है मजदूरी यानी श्रम यानी मजदूरी। इस उद्योग के लिए भारी मात्रा में मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसमें ऐसे स्थान को चुना गया जहां लोहा उत्पादन भी होता है, खनिज भंडार भी आसानी से मिलते हैं और मजदूर भी सस्ते और सुलभ मिल जाते हैं। इसी के बाद जो प्राप्ति स्थल है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी कि वहां मिलने वाली सुविधाएं, जैसे भारत में जिन जिन क्षेत्रों में लोहा उत्पादन
लोहा आयस्क प्राप्त होता है। अधिकतर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आदिवासी क्षेत्र हैं, जिनकी वजह से वहां पर मजदूर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और व्यवस्थाएं जो हैं लोहा आयस्क उद्योग को चलाने के लिए मतलब एक सुचारू रूप से चले सकती है। कहने का अर्थ है कि खनिज प्राप्त करने के जो 5 कारण बताए मैंने, उन कारणों में कहीं ना कहीं इनका आपस में एक दूसरे के साथ संबंध है। अब आगे यदि हम बात करते हैं, वो बात करते हैं कि भारत में जो लोहा आयस्क प्राप्त होता है उसके उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी लोहा उत्पादन क्षेत्र भारत के किन किन क्षेत्रों से प्राप्त होता है। तो सबसे पहली बात है कि भारत में सर्वाधिक जो लोहा प्राप्त किया जाता है, लोहा आयस्क प्राप्त किया जाता है, वो किया जाता है उड़ीसा। आप सभी जानते हैं कि भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा बसा हुआ है, तो उड़ीसा में लोहे का लगभग 30% भारत में जितना भी लोहा प्राप्त होता है उस लोहे का 30% केवल उड़ीसा में प्राप्त होता है। और 30% के साथ उड़ीसा में जिन जिलों में लोहा आयस्क प्राप्त होता है उनमें महत्वपूर्ण है मयूरभंज, सुंदरगढ़, क्योंझर, ये प्रमुख है। और बच्चों इसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि उड़ीसा से जो 30% भारत का 30% लोहा उत्पादन निकलता है उसकी एक बड़ी मात्रा जापान में निर्यात की जाती है, क्योंकि ये पूर्वी तट है और आसानी से नजदीक के बंदरगाह से इसको आसानी से जापान भेजा जा सकता है। कहीं ना कहीं इसमें यातायात का भी एक महत्वपूर्ण आधार है। उड़ीसा के बाद अगली जो बात आती है वो आती है कर्नाटक की। कर्नाटक जो भारत के दक्षिणी स्टेट के अंतर्गत है, इसमें भारत का 25% लोहा आयस्क प्राप्त किया जाता है। और 25% में जिन क्षेत्रों में प्राप्त किया जाता है इसमें चिकमंगलुरु है, चित्रदुर्ग है, शिमोगा, इन जिलों में प्राप्त किया जाता है। और चिकमंगलुरु यानी कर्नाटक में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो है बाबा बलून की पहाड़ियां, जहां बड़ी मात्रा में लोहा आयस्क प्राप्त किया जाता है। इसके साथ अगली जो बात चलती है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भारत में लोहा आयस्क का 16% लोहा निकाला जाता है। इसके अंतर्गत जिन जिलों में लोहा आयस्क प्राप्त किया जाता है उनमें बस्तर है, दुर्ग है, दंतेवाड़ा है, बिलासपुर है, बेलांडीला खाने हैं, जो एशिया की सबसे बड़ी खानों में गिनी जाती है। बच्चों ये छत्तीसगढ़ के जिन नामों को मैंने लिया, बस्तर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, ये आदिवासी क्षेत्र है। और आदिवासी क्षेत्र के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है वो ये आती है कि ये क्षेत्र भारत में हमेशा लगभग चर्चा में रहते हैं। और चर्चा में रहने का मूल कारण ये है कि ये नक्सलवाद क्षेत्र है, जिसकी वजह से ये चर्चा में रहते हैं। कुल मिला के ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ भी एक आदिवासी क्षेत्र होने के साथ साथ बड़ी मात्रा में लोहे का उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ के बाद अगली जो बात आती है वो आती है गोवा की, जो कि भारत का दक्षिण पश्चिमी स्टेट है, जिसमें भारत का 13.15% लोहा आयस्क निकाला जाता है। जिन क्षेत्रों में गोवा में निकाला जाता है, पिरना आदेल है, कदनेम सुरला है, ये दो महत्वपूर्ण स्थान है जहां गोवा में लोहा आयस्क निकाला जाता है। गोवा के बाद अगली जो बात आती है वो आती है झारखंड। आप सभी जानते हैं कि झारखंड एक ऐसा स्टेट है जिसमें भारी मात्रा में खनिज निकाले जाते हैं। झारखंड में भारत का 10.10% लोहा आयस्क निकाला जाता है। और झारखंड में जिन जिलों में निकाला जाता है वो एक तो सिंह भूमि है, एक पालू है। इन दो जिलों में भारी मात्रा में लोहा आयस्क निकाला जाता है। इन 5 महत्वपूर्ण स्टेटों के बाद जो बात आती है कि भारत में राजस्थान में भी कुछ मात्रा में लोहा आयस्क निकाला जाता है। राजस्थान के जिन जिलों में लोहा आयस्क निकाला जाता है उसमें उदयपुर है, जयपुर है, भीलवाड़ा है, अलवर है। लेकिन महत्वपूर्ण जो आधार है वो उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड का है, जिसमें लोहा आयस्क महत्वपूर्ण आधार पर प्राप्त किया जाता है।